सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब लगता है कुछ एक दिन बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी पहले से तैयारी कर रही है। आज उसी क्रम में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है धनबाद में, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में 14 में से एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिली थी। इस बार हम सब लोग लगे हुए हैं कि भाई 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में जाए। और 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से इस राज्य को लोगों ने लूटा वो सबके सामने है, और उसके कारण पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में है। रोजगारी तो देखिए, ये हमने कहा कि जिस प्रकार से रोजगार दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, अब इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, इतने सारे रोड बन रहे हैं, इतने सारे हवाई अड्डा, इतने सारे क्या बोलते हैं काम चल रहा है, तो रोजगार ही तो उपलब्ध हो रहा है इसमें से। शायद उससे आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, गाड़ी वाड़ी ठीक ठाक रखा ऐसा में, क्योंकि आज इस प्रदेश में चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है। इस सरकार की जो हालत इसलिए हो गई है क्योंकि पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, उसको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ तो सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। और वसूली तो अपराधियों से हो सकता है पैसे की, चोरों से ही वैसा की वसूली हो सकता है, क्योंकि पुलिस और कहाँ से पैसा लाएगी। चोर जी भी यही कहते हैं। अच्छा बाबूलाल सर, आप इस तरह से युवा और नई पीढ़ी को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करेंगे और अपील करेंगे कि वो भाजपा के साथ है, युवा और नई पीढ़ी। अरे युवा है ही भाजपा के साथ, और पिछले दिनों 9 मतदाता दिवस के दिन हर विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के साथ देश के प्रधानमंत्री सीधा संवाद कर रहे थे। अच्छा, और आज भी हम सब लोग, हमने जैसा कहा कि लाभार्थी के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। भाई हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, भाई 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। बाकी अपोजिशन के पास क्या नारा है, मोदी जी को रोको, मोदी जी को हटाओ। भैया अजीब बात है, कोई उनके पास दिशा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि विकसित भारत बनाना। विकसित भारत बनाने का मतलब होता है जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं भारतवासियों की वो सबको उपलब्ध होगी। भोजन की, आवास की, कपड़े, माने भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर लोगों को सहज क्या बोलते हैं सुलभ हो। तो ये मोदी जी का बिल्कुल, और कर भी रहे हैं मोदी जी को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्लोगन ही दिया। झारखंड में पहली बात मैं कह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आया। क्या आया? 1993 में ये शिबू सोरेन जी ने पैसा लिया था नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए। फिर मामला कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला, संविधान बेंच उस समय भी 5 जजों की बैठी, और उन्होंने क्या जजमेंट दिया? ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, इतना ही कहा कि इनको विशेष अधिकार है एमपीज को, और इस कारण से छोड़ दिया था। फिर 2012 के राज्यसभा चुनाव में सीता सोरेन ने पैसा लिया। एक से प्रस्तावक बनने के लिए पैसा लिया, एक से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देने के लिए पैसा लिया, एक से सेकंड प्रेफरेंस देने के लिए वोट लिया। और जब मामला लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में उन्होंने क्या मांग किया कि भाई मेरा ससुर जी को ये रिलीफ मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए।
हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना, उसको रिजेक्ट कर दिया उनकी एप्लीकेशन को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी वो जजमेंट, जो कि 5 में भी जो सर्वसम्मत नहीं था निर्णय, 3-2 से जजमेंट दिया गया था, और अभी सर्वसम्मत निर्णय 7 जजों की बेंच ने कहा कोई भी एमएलए एमपी अगर विधानसभा में या लोकसभा में पैसे लेकर के वोट करते हैं या पैसे लेकर के प्रश्न भी पूछते हैं तो उनके ऊपर जांच होगी, वो आपराधिक मामला ही माना जाएगा। अब क्या बोलेंगे? तो ये परिवार तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, लूटने के लिए, पैसा कमाने के लिए एमएलए एमपी ये परिवार बनता है। भाई शिबू सोरेन के ऊपर आरोप हम बोल रहे हैं क्या? उस समय तो कोई बीजेपी की भी गवर्नमेंट नहीं थी, नरसिम्हा राव के ज़माने में ये हुआ था। उसके बाद हेमंत सोरेन जेल में है ही, अब सीता सोरेन के मामला आप सब लोगों के सामने 2 दिन पहले आया है जजमेंट। तो ये तो लगता है पूरा परिवार ही पूरा लूटने के लिए, और ये रो रहे हैं। भाई रोने से क्या होगा? कि आदिवासी, इसका मतलब क्या है कि आपको लूटने को छोड़ दी जाएगी? अरे एमएलए एमपी इसलिए बनते हैं जनता की सेवा के लिए। हम पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए हैं कि जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए नहीं है कि हम अपने नाम से जमीन कर लें, अपने नाम से खदान कर लें, पत्नी के नाम से हम जमीन कर लें। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।